हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस एनबीएस पीजीटी टीजीटी नेट आदि के लिए ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 7 सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ पूछा गया है, उसकी बनावट में भी पूछा गया है। तो मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होने के कारण होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि दिन रात होता है। और पृथ्वी में जो ऋतुओं परिवर्तन होती है उसका जो एक कारण और भी है, ये पृथ्वी का परिभ्रमण काल भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्र ग्रहण होता है जब। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है ये हम सब प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है ये कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी की गिर्द चट्टानों की जो बाहरी परत को कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पे परपट्टी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पे पूछा गया बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर वरुण पर। तो अगर हम वर्ष की बात करें तो कहाँ पे सबसे अधिक है, तो वह है वरुण पर। क्योंकि जो वरुण है ये वरुण जो है ये काफ़ी दूर है सूर्य से, इसलिए इसकी जो लंबाई है अधिक होती है। वहीं अगर हम बात करें तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, ये 88 दिनों में ही जो सूर्य की परिक्रमा है ये कर लेता है। और ये नज़दीक होने की वजह, ये इसका जो मेन कारण है वो है इसकी सूर्य से जो दूरी है ये सबसे कम है। वहीं अगर हम बात करें तो वरुण की अधिक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था इनमें से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। तो लघु जो ज्वार भाटा पैदा होता है ये होता है अर्धचंद्र के समय। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेक्चर में। और इस बार जो लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था। और इसमें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया था, यहाँ पे चंद्रमा दिखाया गया था, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे सूर्य। तो देखिए जब भी 90 डिग्री के एंगल में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। और जब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो दीर्घ ज्वार आता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर ये एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार, और अगर एक लंबवत रेखा में हो तो लघु ज्वार आता है। तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया था इसका जो सही आंसर है ज्वार भाटा का वो है पहला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दक्कन दर्रा किन के बीच स्थित है। तो दो जो यहाँ पे अगर हम बात करें दक्कन दर्रा की, ये दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। तो एक भूकंप का जो भूकंपीय केंद्र है वो पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे स्थित होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये कौन सा है, तो ये है मध्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी है। तो वह कौन सी नदी है, तो वह है महानदी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। तो देखिए जो काली मिट्टी है इसमें क्या होता है, तो इसमें कपास होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है। तो भारत में जो सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है वो इनमें से कौन सा है। तो देखिए इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से है वो तमिलनाडु। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, समुच्च रेखाएं हैं। तो जो समुच्च रेखाएं हैं वही समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों में खींची गई रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होते हैं। तो एक उपजाऊ जो मिट्टी है इसमें दोमट और खाद मिट्टी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डूरंड रेखा की, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है।
तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके बीच रेड क्लिप है। वहीं भारत और यहाँ पे चाइना की बात करें तो मेक मोहन रेखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो है मेक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना किनके द्वारा है? तो जो मृत यानी डिकम्पोजर है, और जो कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक जो मृदा होती है, ये जो परिवर्तित होते हैं ये अपघटकों के, जिनको डिकम्पोजर कहा जाता है, इनके द्वारा यहाँ पे डिकम्पोज किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात है, यह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये अभी इस साल जो FRA का पेपर हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है 9.7:0.3, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण एक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा गया, तो वह है यहाँ पे कुहासा पड़ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण। तो लेटराइट जो मिट्टी होती है वो किसके कारण बनती है? तो ये बनती है अपक्षयण के कारण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। तो ये किस कारण छोड़ देता है? तो ये छोड़ देता है तापमान 6 डिग्री से कम के कारण। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि के द्वारा। यानी अगर हम टैपियोक की बात करें और याम की बात करें तो ये कैसे उपजाए जाते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो वह यहाँ पे गहन कृषि के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये दिखाया जाता है पाई डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? तो ये करती है यहाँ पे 80%। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, भापर मृदा बनी होती है खुरदरे दोनों से, यह पाई जाती है यहाँ। तो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है तराई के उत्तर शिवालिक के साथ। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेघालय में नोकरेक है एक। तो मेघालय में जो नोकरेक है ये एक क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? तो ये होते हैं शंकुधारी और पतझड़ी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाए जाते हैं 1500 से 350 मीटर पर ऊंचाई पर, 3500 ऊंचाई पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डक्कन जाल बना है इसका। तो जो डक्कन जाल है वो किसका बना है? तो वो बना है बेसाल्ट का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें निम्नीकरण को रोकना चाहिए। तो किस निम्नीकरण को रोकना चाहिए? तो वह है यहाँ पे वायु को, जल को और भूमि को। तो ये सभी सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खोदा गया था डिगबोई में। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे, बुंजी धाम नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वो है केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है कपास के बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी का एक देशांतर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में। तो वो है यहाँ पे 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना
है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है कि पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाबर और तराई का क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है यहाँ से, तो कहाँ से आता है इंदिरा गांधी में, आपको पता होना चाहिए। तो ये सतलज ब्यास से आता है, और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान को पानी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के उपद्वीप का नाम बताए जिस से सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो कौन सा है वो, तो वो है चेरन द्वीप। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दादरा और नगरी हवेली कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जो दादर और जो नागर की या नगर हवेली जो बात करें तो यहाँ पे जो बोली जाती है वो है गुजराती। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में जो गिरती है वो है यहाँ पे नर्मदा। नेक्स्ट यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समानता कहा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनको और नमन कहा जाता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं, तो कौन सा है वो, तो वो है यहाँ पे राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में आपको पता होना चाहिए यूपी है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सुस्तम स्थान का नाम बताएं, तो सुस्तम जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है, तो सिंधु की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती, तो नहीं पूछा गया है, इस पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, तो वो है यहाँ पे लोएस्ट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं, तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है इसमें, तो यहाँ पे दिया गया, तो वो है यहाँ पे उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में उत्खात भूमि स्खलनकृत का उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है चंबा घाटी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बगान रोपण किस श्रेणी में आता है, तो बगान जो रोपण है ये उद्यान कृषि में आता है, पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कुएँ और नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में रेलों के लिए ब्रॉड गेज का परसेंटेज यानी प्रतिशत कितना है, तो ये है 71%। 2001 में भारत में स्त्री साक्षरता स्तर थी, तो 2000 यहाँ पे एक में पूछा गया है, तो वो थी यहाँ पे 54%। नेक्स्ट यहाँ पे पिंडित लावा के अवक्षेपण से कौन सी मृदा बनती है, तो कौन सी मृदा बनती है, तो वो बनती है काली मृदा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट यहाँ पे कुल औद्योगिक उत्पाद में लघु उद्योगों की भागीदारी कितनी है, तो वो है यहाँ पे 30%। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोयला जल विद्युत योजना है यहाँ, तो ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।